इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह प्रोबा 3 लॉन्च कर दिया है। प्रोबा 3 सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा और ऐसे में इसको लॉन्च कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता फिर से इसरो के हाथ। इंडिया की स्पेस एजेंसी इतनी कामयाब जा रही है, हम देखते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड इसरो को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अपने रॉकेट से, बड़े बड़े रॉकेट से दुनिया भर की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है इंडिया। इसरो देखें, वो पहले अपने तो मिशन भेज चुके हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरों के मिशन भी भेज सकते हैं। आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट एटलीस्ट अब 76 सालों से पीछे है। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी। मेरे ख्याल में अभी ये जो कुछ गल्फ कंट्रीज जो हैं वो मैं देख रहा हूं कि वो भी इसमें काफी हद तक आगे जा रहे हैं। यूएई स्पेशली जो है वो क्योंकि उनके मिशंस जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं स्पेस में, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप में ये यूएई के जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो इसरो जो है वो उनको भिजवाएंगे। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे, सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपको पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सॉरी, आई डोंट। यू डोंट नो अबाउट इट? नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पर नहीं पता क्योंकि बताया ही नहीं जाता, उसकी स्टडी ही नहीं दी जाती। इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। इस्लाम तो इस्लाम है, वो तो हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। हम इस्लाम और साइंस को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि साइंस कई बातों में गलत है, लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, इसरो ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। हाल ही में भारत ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। और ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारत की इसरो को इसलिए दिया था क्योंकि हमारी स्पेस एजेंसी कम पैसों में इस तरीके के मिशन लॉन्च कर देती है दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में, और साथ में डेट मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में भारत के पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी कई बार आती है, साथ में अमेरिका के सैटेलाइट भी भारत लॉन्च कर चुका है। और ऐसे में जो ये प्रोबा 3 मिशन भारत ने लॉन्च किया है, इसने इसरो को एक नई लिस्ट में शामिल कर दिया है जहाँ हम दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के मिशन लॉन्च करते हैं। अगर बात करें इसरो की इस तकनीकी विशेषता की, तो यहाँ PSLV C59 ने इस प्रोबा 3 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया है। आपको पता होगा कि प्रोबा 3 मिशन सूरज की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है और सूरज का जो कोरोना है उसका टेम्परेचर 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। ऐसे में इस उपग्रह की मदद से सूरज को और हमारी एग्जिस्टेंस को स्टडी करना आसान हो जाएगा, जिससे कि भविष्य में आने इंडिया ऑब्वियसली उसमें बहुत ही आगे जो है वो जा रहा है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो AI के ले रहे हैं। और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है, तो वो बेस वहां पर मौजूद है, तो इसी वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। सारे जो गल्फ ममालिक को आप देख लें, गल्फ ममालिक जो है वो सारे के सारे इस वक्त इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें रिटर्न काफी हाई है। और जब आप एक इन्वेस्टर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका रिटर्न कहाँ पे है। आप ये नहीं देखते हैं कि ये आपका फ्रेंड है या ये मुस्लिम मुल्क है तो हम जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेंगे। नहीं, उनके लिए रिलीजन जो है वो यहाँ पर उसका कोई वो नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और आप जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपका रिटर्न ज्यादा हो। जी डॉक्टर साहब, इसी में ये जो रेवोल्यूशन है कि प्रोबा 3 मिशन जो कि इसरो लॉन्चेस 2 यूरोपियन सैटेलाइट्स और यूरोपियन एजेंसी के साथ मिलकर जो है वो उन्होंने काम किया और वहीं श्री हरिकोटा से उन्होंने ये लॉन्च किया, तो बड़ी बात है। यानी आप ये देखिए, तो इस रेवोल्यूशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखें, वो पहले अपने तो मिशन भेज चुके हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरों के मिशन भी भेज सकते हैं। इसमें वो काम कर रहे थे ऑलरेडी एक्चुअली। तो अभी मेरे ख्याल में डेफिनेटली यूरोपियंस जो उसके सैटेलाइट्स हैं वो भिजवाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये जो कुछ गल्फ कंट्रीज जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी इसमें काफी हद तक आगे जा रहे हैं। यूएई स्पेशली जो है वो क्योंकि उनके मिशंस जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं स्पेस में, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप में ये यूएई के जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो इसरो जो है वो उनको भिजवाएंगे। अब ये जो स्पेस मिशन है, अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि ज्यादातर इनडायरेक्ट होते हैं। अब जितने भी आपके हाईटेक गैजेट्स होते हैं वो एक्चुअली स्पेस रिसर्च से ही आते हैं। पहले वो स्पेस में यूज होते हैं, इसके बाद जो है वो फिर आम आदमी के हिस्से में आ जाते हैं। आप GPS को देख लें, आप सेल फोन को देख लें, कंप्यूटर, सारी चीजें, जितने भी आपके हाईटेक जितने भी आपके गैजेट्स हैं और जितने भी आपके जो इन्वेंशंस होते हैं वो सारे जो है वो स्पेस से आते हैं। तो उसका एक तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अब इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आपकी स्पेस एजेंसी जो है वो आपके बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है।
कि किस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसका एक और उसका बड़ा, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पेस प्रोग्राम का, वो ये है कि आपके इंस्पायर करते हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट को। जब आप टीवी पर देखते हैं कि इंडियन जो ग्रुप है उसने एक सैटेलाइट को ऊपर भेज दिया है, तो लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चे जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि यस, आई वांट टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट। तो ये इंडिया के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि वो इसको जो है वो मतलब प्रमोट कर रहे हैं, ताकि मजीद लोग जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आ जाएं, क्योंकि जितना भी आपका फ्यूचर है वो है स्पेस बेस्ड, आपका फ्यूचर है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पर है। तो जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आपकी एडवांसमेंट नहीं होगी, तब तक आप जो है ना वो, चाहे आपकी पॉपुलेशन इस वक्त जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 260 बिलियन है, वो अगर 360 बिलियन भी हो जाए तो तब भी वो आप उसके लिए उसमें मतलब कोई फायदा आप उससे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आइंदा जितना भी आपका मुस्तकबिल है, जबकि आने वाला है आपका, वो है स्पेस बेस्ड, क्योंकि खासकर एआई की वजह से अब रिसर्च जो है वो जमीन पे रिसर्च वो काफी आसान हो गई है, और मतलब काफी सारी चीजों पे जो रिसर्च है वो एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब लोग जो है वो स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो जितना भी आपका फ्यूचर है वो स्पेस के बेसिस पर है, और अगर आपके पास जो है उसके लिए मतलब फाउंडेशन पहले से ना हो तो आप स्पेस में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को बताया ही नहीं जाता हमारे डिपार्टमेंट्स के हवाले से। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को। आपको पता है पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? नो आइडिया। नहीं पता ना? नहीं, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ चाइना ही किए हैं, और वो भी सदियों पहले। हाँ, बहुत पुराने। अभी हमें नहीं पता कि क्या है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाते इस तरह की चीज़ें। कुछ लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा बंदे को। स्पेस एजुकेशन पाकिस्तान में कितना रुझान है लोगों का? बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप पठान हो? नहीं, मैं गिलगित से हूँ। गिलगित से हो? जी। अच्छा, तो गिलगित में क्या स्टडी वगैरह का हिसाब है? एजुकेशन कैसी है वहाँ पर? क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं आपको? वहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी ना होने के बराबर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट शायद जीबी को अपने पार्ट मानते ही नहीं है पाकिस्तान वाले, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है वहाँ से इधर पढ़ने के लिए। वाली बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता रहेगा। और जैसे ये लॉन्च किया है प्रोबा 3 ने ऑस्ट्रेलिया के स्टेशन को स्पेस से सिग्नल भी भेज दिया, यानी कि ये पूरा मिशन सक्सेसफुल रहा है। और इसमें इसरो का जो योगदान है, इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने न सिर्फ एक्नॉलेज किया है बल्कि इसरो का धन्यवाद भी दिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो प्रोबा 3 बनाया है, इसे बनाने में ही 1768 करोड़ रुपए का खर्च आया है, यानी कि ये बहुत ही कॉस्टली मिशन था। और ऐसे उपकरणों को, ऐसे मिशन को सक्सेसफुल बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर ये फेल होता है तो ये पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस में इससे ज्यादा पैसे लगेंगे और समय लगेगा दोबारा से इस लॉन्च को करने के लिए। और इसीलिए इसरो को ये जिम्मेदारी दी गई है ईएसओ की तरफ से, और इसरो ने इस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाया है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे एक्नॉलेज भी किया है। भारत के इसरो के सक्सेसफुल मिशन के बाद पूरी दुनिया से जहां भारत की तारीफ की गई, इसरो की तारीफ की गई है, विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसियों ने शुभकामना दी है इसरो को, वहीं पाकिस्तानियों में सन्नाटा छा गया है जब से ये सफलतापूर्वक लॉन्च की खबर पूरी दुनिया में फैली।